इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का हिंदी का दूसरा चैप्टर गोधूली भाग 2 का दूसरा चैप्टर है विष के दांत। इसका हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जानेंगे। लास्ट तक बने रहिए, VVI भी जानेंगे और सब ऑब्जेक्टिव जानेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन सेन साहब का है। किनका है? सेन साहब का है। अगला है, खोखा के दांत किसने तोड़े? तो खोखा के दांत मदन ने तोड़े। मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो डैश से, मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो वो खोखा से। और तीनों प्रश्न देखिए, 21 के एनुअल में, 19 के एनुअल में और 19 के एनुअल में पूछा है और इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछ देता है इसको। आगे बढ़ते हैं। सेन साहब की कार की कीमत, तो सेन साहब की कार की कीमत 7,500 थी। विष के दांत के लेखक हैं, तो विष के दांत के लेखक नलिन विलोचन शर्मा है। कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं। विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? देखिए, ये 2019 के एनुअल में, ये भी 2019 तीनों प्रश्न पूछा है। इधर भी पूछा है, 19 में ही पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ दिया जाता है। विष के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो कहने का मतलब ये है क्या? तो ये कहानी है। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन सा है इसमें से? तो विष के दांत है। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह का देखना चाहते थे? तो सेन साहब अपने बेटे को खिले फूल की तरह देखना चाहते थे। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? तो इसका आंसर होगा बी, नलिन विलोचन शर्मा का। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति विष के दांत पाठ से लिया गया है। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ? तो हुआ नलिन विलोचन शर्मा के कविताओं से। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की डैश है, तो खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। सीमा कौन थी? तो सीमा सेन साहब की बेटी थी। सेन साहब का सोफर किससे उलझ रहा था? तो सेन साहब का सोफर एक औरत से उलझ रहा था। किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब की गाड़ी कौन छू रहा था? तो सेन साहब की गाड़ी मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? तो मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा कासू ने निकाल दी थी। किसने मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया? तो गली के एक लड़के ने मदन को एक घूंसा रसीद कर दिया। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो है मदन के लट्टू वाले खेल में शामिल होना चाहता था। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह कहा है सेन साहब ने। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो सेन साहब विष के दांत कहानी के पात्र हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब को 5 लड़कियां हैं। आगे देखिए, स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को क्या सिखाया गया था? स्वस्थ लाभ के लिए पुत्रियों को खेलना सिखाया गया था। खोखा कौन था? तो खोखा सेन साहब का बेटा था। खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह किसका कथन है? तो यह कथन सेन साहब का था। आगे बढ़ते हैं। किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? किनका बेटा खोखा से छोटा और समझदार था? तो सेन साहब के रिश्तेदार का बेटा। 30 नंबर प्रश्न है, खोखा खोखी का अर्थ है? तो खोखा खोखी का अर्थ है बच्चा बच्ची। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म बदरघाट पटना में हुआ। नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन विलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। पंडित राम अवतार शर्मा था। अगला क्वेश्चन आपका है,
दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व है? तो इस बात पर माता पिता को गर्व है। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। आगे बढ़ते हैं। 36 में देखिए, गिरधर लाल कौन था? तो गिरधर लाल मदन का पिता था। खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का नाम कासू है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ये 2019 के कंपार्टमेंट एग्जाम में पूछा था। तो सेन साहब अपने पुत्र को बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5-6 वर्ष थी। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो खोखा खोखी बांग्ला भाषा का शब्द है। सोफर शब्द का क्या अर्थ है? तो सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात थी। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म डैश ईस्वी में हुआ? 2019 के एनुअल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट है, 1916 ईस्वी में। तो इस वीडियो में हमने टोटल 43 ऑब्जेक्टिव जाना। अगला वीडियो होगा भारत से हम क्या सीखे और इसका ऑब्जेक्टिव जानेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो। थैंक यू।